सो गाइस सबसे पहले आप मेरे मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पर 80,000 रुपये का लोन अमाउंट दिया जा रहा है और ये लोन अमाउंट आपको यहाँ पर प्रोसेस करने के सिर्फ 30 मिनट के अंदर में आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। दोस्तों इस एप्लीकेशन का आप रिव्यू भी देख सकते हैं और डाउनलोड भी देख सकते हैं। दोस्तों इस एप्लीकेशन का आप यहाँ पर नाम देखेंगे रामफिन क्रॉप एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन के अंदर में लोन अप्लाई करने का जो प्रोसेस है पहले से चेंज हो चुका है। यहाँ पर देखेंगे इसका रिव्यू देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप डाउनलोड का बात किया जाए तो यहाँ पर देखेंगे डाउनलोड भी आपको यहाँ पर दिखा दिया जाएगा कि कितने लोगों ने इसको डाउनलोड किया है। दोस्तों वैसे तो इस एप्लीकेशन को बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड किया है और बहुत सारे लोगों को लोन मिल रहा है। बहुत चर्चे में है ये लोन एप्लीकेशन, तो मैंने भी सोचा यहाँ पर मैं भी यहाँ पर लोन अप्लाई करके आपको लाइव प्रूफ दिखा दूं क्या सच में इसमें लोन मिलता है और मिलता है तो मैक्सिमम कितना मिलता है और वो भी सिविल स्कोर पर। जिसका मैं लोन अप्लाई कर रहा हूँ उसका सिविल स्कोर 0 है, यानी कि अभी उसका स्टार्ट ही नहीं हुआ, पहली बार यहाँ पे मैं लोन अप्लाई कर रहा हूँ। तो इस एप्लीकेशन का मैंने बहुत नाम सुना, इसलिए मैं लाइव प्रूफ आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर आपको लोन अप्लाई करना है और क्या सच में इसमें लोन मिलता है और मिलता है तो कितना मिलता है। तो इस एप्लीकेशन के अंदर में लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं इस एप्लीकेशन के अंदर का जो भी प्रोसेस होने वाला है लोन अप्लाई करने का, पूरा फुल प्रोसेस देख करके उसके बाद ही आप लोन अप्लाई करना। नहीं तो हर एप्लीकेशन के अंदर एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है, तो कहीं इसमें भी डिसएडवांटेज ना हो और आप लोन अप्लाई करके फंस जाओ। इसलिए मैं आपको एक एक बात बताऊंगा, पूरा फुल प्रोसेस दिखाऊंगा, तो इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, उसके बाद ही आप लोन अप्लाई करना। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे मेरा ये एप्लीकेशन जो है डाउनलोड हो चुका है। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब ओपन वाला बटन पे जैसे क्लिक करेंगे आपको थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा। इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब नीचे देखेंगे गेट स्टार्ट का ऑप्शन दिया गया है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर देखेंगे इस एप्लीकेशन को आपको परमिशन देना है। एक एक करके जो भी परमिशन आपसे मांगा जाए स्क्रॉल ऊपर करेंगे और यहाँ पर देखेंगे एक बॉक्स दिख जाएगा टर्म एंड कंडीशन का, इसको टिक करेंगे। यहाँ पर टिक करेंगे तो नीचे देखेंगे अलाउ का बटन आपको हाईलाइट कर दिख जाएगा। तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पर नीचे अलाउ वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर एक एक करके आपको अलाउ कर देना है। इस तरीके से अलाउ करने के बाद देखेंगे आपको यहाँ फिर से अलाउ करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ अलाउ के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर देखेंगे आपको मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ जाएगा। अब सिंपली यहाँ पर देखेंगे आपके मोबाइल में जो भी सिम कार्ड लगा रहेगा उसका नंबर नीचे दिखा दिया जाएगा, या फिर आप मैनुअली भी डाल सकते हैं। तो चलो मैं मैनुअली यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल कर देता हूँ। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद नीचे देखेंगे गेट OTP वाला ऑप्शन है, इस गेट OTP वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस गेट OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको थोड़ा देर वेट कर लेना है। वेट करने के बाद देखेंगे आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ पर देखेंगे मैंने OTP यहाँ पर फिल कर दिया और वेरीफाई के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अभी आप यहाँ पर देखेंगे सिर्फ 3 स्टेप में ये एप्लीकेशन आपको लोन दे देगा, यहाँ पर बताया जा रहा है। सबसे पहले KYC करना पड़ेगा, पर्सनल डिटेल्स डालना है और यहाँ पर आपको ऑफर कर दिया जाएगा। तो इन सभी के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, गेट कैश वाला ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इसके गेट कैश वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको यहाँ पर कंप्लीट KYC करना पड़ेगा, पर्सनल डिटेल्स जो कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया वही सेम टू सेम नीचे भी मेंशन किया गया है। अभी क्या करना है, नीचे गेट ऑफर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपको थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा। देन यहाँ पर देखेंगे आपने किसी भी एक ईमेल आईडी से इसको लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं एक ईमेल आईडी इसको दे देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आपके पैन कार्ड में जो भी नाम है उसी नाम को आपको यहाँ पर फिल करना है और यहाँ पर देखेंगे अपना ईमेल आईडी इस बॉक्स में फिल कर देना है, कोई भी एक ईमेल आईडी डाल देना है। तो चलो सिंपली मेरे पैन कार्ड में जो नाम है वो नाम मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। नाम फिल करने के बाद नीचे ईमेल आईडी का ऑप्शन दिया गया है, वो ईमेल आईडी को यहाँ पर फिल कर देना है। मैंने नाम और ईमेल आईडी फिल कर दिया है। सिंपली नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपको थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर योर पेन यानी कि पैन कार्ड का नंबर आपको फिल करना है। तो चलो यहाँ पर मैं अपना पैन कार्ड का नंबर फिल कर देता हूँ। पैन कार्ड का नंबर फिल करने के बाद नीचे देखेंगे आपको नेक्स्ट वाला बटन मिल जाएगा, इस नेक्स्ट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपको वेट करना है। यहाँ पर देखेंगे आपका फुल नेम, आपके पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर इस तरीके से दिखाया जाएगा, डेट ऑफ बर्थ। आपसे पूछा जा रहा है क्या ये बिल्कुल सही है, अगर सही है तो यस के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो नो के ऊपर क्लिक करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन दिखाया जा रहा है बिल्कुल सही है, तो मैं यहाँ यस के ऊपर क्लिक करता हूँ। यस के ऊपर क्लिक करते यहाँ पर देखेंगे आधार OTP वाला ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर डिजी लॉकर वाला भी ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप डिजी लॉकर यूज़ नहीं करते तो सिंपली आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक करके
नीचे नेक्स्ट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखेंगे आधार कार्ड का नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा। अब इस बॉक्स में आपको आधार कार्ड का नंबर फिल कर देना है, क्योंकि यहाँ पर आपका केवाईसी वेरिफिकेशन होगा। तो यहाँ पर मैं अपने आधार कार्ड का नंबर फिल कर देता हूँ। आधार कार्ड का नंबर फिल करने के बाद नीचे नेक्स्ट वाले बटन पर जैसे क्लिक करेंगे, आपको वेट करना पड़ेगा। देन देखेंगे आपके सामने यहाँ पर OTP वाला ऑप्शन आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा, उस मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। उस OTP को फिल करेंगे। देन नेक्स्ट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आपको वेट करना पड़ेगा। देन देखेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आपको लोन का पर्पस पूछा जा रहा है कि ये लोन आप क्यों लेना चाहते हैं, जिसमें आप देखेंगे मेडिकल इमरजेंसी के लिए, या फिर सैलरी डिले के लिए, अगर आपका सैलरी लेट आता है तो इसके लिए, या फिर पर्सनल इमरजेंसी के लिए, या एजुकेशन के लिए, या रेंट भरने के लिए, या फिर अदर कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। मैं सैलरी डेली वाला ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखें कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं अपने मर्जी के हिसाब से। उसके बाद आपके सामने ये पेज आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आपसे पूछा जा रहा है कि आपको कितने का लोन अमाउंट चाहिए। वो लोन अमाउंट आपको यहाँ पर फिल करना है। देन नीचे नेक्स्ट वाला बटन है, इस नेक्स्ट वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलो सिंपली मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं, मैं यहाँ पर 15,000 रुपया फिल करता हूँ। 15,000 फिल करने के बाद नीचे देखेंगे जो नीचे आपको नेक्स्ट वाला बटन दिख रहा है, इस नेक्स्ट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आपको वेट करना है। देन यहाँ पर देखेंगे आपसे जेंडर पूछा जा रहा है, मेल हो या फिर फीमेल हो, तो यहाँ पर अपने हिसाब से चूज करेंगे। देन यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है, आपका शादी हुआ है या नहीं। अगर शादी हुआ है तो मैरिज के ऊपर, नहीं तो सिंगल के ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपको वेट करना है। देन यहाँ पर देखिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है कि आपने कितना तक पढ़ाई किया, यहाँ पे आपको चूज करना है। देन यहाँ पर देखेंगे आपसे पूछा जा रहा है एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, यानी कि आप सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉय हो, क्या हो। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पर लोन अप्रूव करवाना है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हो तो भी आपको सैलरीड के ऑप्शन पे चूज करना है। सैलरीड के ऑप्शन पे चूज करने पे आपका जो लोन है 90% ऐसा रहता है कि आपको मिल जाएगा। तो सिंपली सैलरीड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब सैलरीड के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन आ रहा है, पूछा जा रहा है आपसे मोड ऑफ पेमेंट, यानी कि आपको पेमेंट किस तरीके से मिलता है। बैंक के अंदर ट्रांसफर होता है, चेक मिलता है, या फिर कैश मिलता है। आप अपने मर्जी के हिसाब से चूज कर सकते हैं। देन दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आपसे कंपनी का नाम पूछा जा रहा है कि जिस भी कंपनी में आप काम करते हैं उस कंपनी का नाम क्या है। कंपनी का नाम फिल करने के बाद नीचे नेक्स्ट वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट वाले बटन पे जैसे क्लिक करेंगे, आपको वेट करना है। देन यहाँ पर देखेंगे आपको इंडस्ट्री पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आप इंडस्ट्री यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको वेट करना है। यहाँ पर देखेंगे डिजिग्नेशन आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको डिजिग्नेशन यहाँ पर इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि आपका मंथली इनकम क्या है, यानी कि एक महीने में आप कितना कमा लेते हैं, वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। अब मंथली इनकम फिल करने के बाद नीचे नेक्स्ट वाला बटन है, इस नेक्स्ट वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पेज आ जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि कितने दिन का एक्सपीरियंस है जो आप काम कर रहे हैं। तो यहाँ 2 साल, 5 साल, 8 साल इस तरीके का दिखाया जा रहा है। तो अपने मर्जी के हिसाब से यहाँ पर इस तरीके से चूज कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि मंथली में, यानी कि पूरे महीने में कितने तारीख को आपको पैसा मिलता है, वो तारीख आपको यहाँ पर सेट कर लेना है। तारीख बताने के बाद यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि जिस घर में आप अभी हैं वो आपका खुद का है या फिर भाड़े का है। तो आप अपने मर्जी के हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। मैं अपने खुद के घर में रहता हूँ, तो यहाँ ओनर के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आपका कंफर्म एड्रेस आपका इस तरीके से दिखा दिया जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, इसको रीड कर लेना है कि जो भी एड्रेस आपको दिखाया जा रहा है सब बिल्कुल सही है। अगर बिल्कुल सही होगा तो नीचे नेक्स्ट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लैंडमार्क का भी ऑप्शन है, सबसे नीचे में आप यहाँ पर दे सकते हैं, या फिर अगर आप नहीं भी देते तो भी चलेगा, ये ऑप्शनल है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से देख लेना। तो सिंपली यहाँ मैं नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट वाले बटन पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखेंगे आपको बताया जा रहा है क्रेडिट हिस्ट्री और भी बहुत कुछ यहाँ पर दिखाया जा रहा है। इसका क्राइटेरिया कि यहाँ पर आपका उम्र 18 साल होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 58 साल होना चाहिए। इसके अंदर में रहेंगे तो भी आप लोन अप्लाई कर पाएंगे, या फिर अगर 18 साल से कम या फिर 58 साल से ज़्यादा होंगे तो आप यहाँ पर लोन अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपका लोन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद सिंपली नीचे देखेंगे नोटिफाई मी, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे इसको क्लिक करेंगे आपको वेट करना पड़ेगा, आपका यहाँ पर लोन चेक किया जा रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा कि आपको यहाँ पर कितने का लोन दिया जाएगा। आपको यहाँ पर ऑफर होने के बाद आपको यहाँ पर बैंक का डिटेल्स डालना है। बैंक का डिटेल्स जैसे ही डालेंगे, डन के ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे, आपके बैंक अकाउंट में 30 मिनट के अंदर में, यानी कि आधा घंटा के अंदर में
आपके बैंक अकाउंट में पैसा भेज दिया जाएगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और आपको सारा डिटेल्स भी बता दिया जाएगा बैंक डिटेल्स आते ही। तो दोस्तों आपको वेट करके बैंक डिटेल्स डाल देना है, उसके बाद आपका लोन इस तरीके से अप्रूव हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से रामफिन क्रॉप एप्लीकेशन के अंदर में आपको लोन अप्लाई करना है। अगर आपको लोन अप्लाई करने में कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।